हमारी मांगें पूरी करो। दुगपट्टी के गांव में व्याप्त बिजली, पानी तथा सड़क की सुविधा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया तथा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित परसवाण तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी के नेतृत्व में करोली, गाजली, हिरमोली, कलाग, चिड़ंग आदि गांव के ग्रामीणों ने कहा कि बीते कई सालों से क्षेत्र को सड़क से जोड़े जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण क्षेत्र के गाँव को यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यातायात सहित अन्य समस्याओं के कारण गांव से लगातार पलायन हो रहा है, जिस कारण गांव खाली होने के कगार पर हैं। पूर्व विधायक ने अपर जिलाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों के समक्ष समस्या रखते हुए निदान की मांग की है। गांव से आए ग्रामीणों तथा महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रोड है, पानी और बिजली, और हमको जब हम गांव जाते हैं तो बहुत ही चढ़ाई होती है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो हमको कितनी परेशानी। इसको आप हमें एक तरफ से हमारे गांव में रोड नहीं है और दूसरी तरफ पानी नहीं है, तीसरी तरफ से बिजली भी नहीं है, बराबर आता नहीं है। बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और हमारे गांव में बिजली कंटिन्यू पहुंच नहीं पाती है। और ये चिड़ंग से हमें मतलब राशन लेके जाना पड़ता है शहर से, और सिलेंडर है बागेश्वर में हमें मतलब लेके बागेश्वर से लेके जाते हैं चिड़ंग तक, और चिड़ंग से हमें सर पर लेके जाना पड़ता है। कोई हमें घोड़ा नहीं मिलता है और कोई हमारे उधर मजदूरी वाले नहीं मिलते हैं। वो भी मिलने को मतलब 500 रुपये किराया, कोई बोलते हैं 700 रुपये किराया, मतलब वो इतना लेते हैं। और पर हम गरीब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और खाएंगे तो हम क्या खाएंगे। और हमारे गांव में इतना जंगल है, इतना मतलब पूरा जंगल में हमारा मतलब खेती है, एक गेहूं का एक बीज भी नहीं हुआ है उधर पर, जो भी उगा है तो मतलब जंगली जानवर खा के गए हैं। और हमें ये चाहिए कि यह हमें रोड दे दो, सुविधाएं नहीं, हाँ कुछ सुविधा ही नहीं उसमें, कुछ भी चीज़ की सुविधा। आज पिछले हफ्ते जब गाजली, कलाग, हिरमोली, बिजोरिया इस साइड गाँव में जब हम गए भ्रमण के लिए, तो निश्चित तौर पर ब्लॉक मुख्यालय के सबसे नज़दीक का गांव होने के नाते आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। पेयजल की बड़ी विकट समस्या वहां पर को है, और विद्युत व्यवस्था की ऐसे हाल है कि 15-15, 10-10 दिन तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। अभी ये मान के चलिए, अभी बीच में जब बीमार वहाँ के बुजुर्ग हुए, माताएं बहनें जो डोली में लाने पड़ते हैं, 4 लोगों की जानें डोली में लाने के बावजूद भी उनकी चली गई। 1000 रुपये का सिलेंडर इनको महदगाड़ में मिलता है, वहाँ से 500 रुपये से लेके 300 रुपये इनको सर में रखकर वहाँ से मजदूरों के द्वारा अपने गांव तक पहुँचाने के लिए जो है 500 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है। और उसी तरह पेयजल के लिए अभी अधिशासी अभियंता जल निगम से कहा है कि वहाँ पर वो कठानी जो इनका एक स्रोत है, वहाँ पर वो सोलर लिफ्ट के माध्यम से जिला योजना में प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इनकी समस्याओं से इनको समाधान इनको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और नहीं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, अगर सरकारें अगर नहीं मानी तो निश्चित तौर पर पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के साथ, पूरे बिजोरिया के ग्रामीणों के साथ, गाजली और बिजोरिया के बीच में कहीं ना कहीं इसके लिए जो है सरकार को चिताने का काम हम लोग करेंगे। ये करोली से ऊपर के हमारे गांव हैं, गाजली है, हिरमोली है, कलाग है, बिजोरिया है और चिड़ंग और खुलदौड़ी के गांव के लोग हैं, जिसमें जो समस्या सबसे बड़ी है सड़क की समस्या है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता भी हुई और विभाग के अधिकारियों को भी उनके द्वारा बुलाया गया। दूसरी समस्या थी वहाँ पर विद्युत की, जो लगातार रोस्टिंग हो रही थी और कई हफ्ते तक लाइट ना होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें इनको आ रही थी। तीसरी दिक्कत इनकी बहुत बड़ी थी, वो पेयजल से संबंधित थी, जो कई सालों से हमने स्वीकृत कराई थी अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कार्यकाल में। 11 करोड़ 40 लाख की योजना थी। आज तक उस पेयजल योजना से इन गाँवों को अभी तक पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं करी गई, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें इनको हो रही है। और हम सब चाहते हैं कि भाई, हमने जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय 2015 में सड़क स्वीकृत करी थी, करोली बैंड से गाजली होते हुए बिजोरिया तक की 10 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत करी थी। मात्र 5 किलोमीटर के उसमें टेंडर लगे और 5 किलोमीटर से मात्र 2 साल के अंतर्गत मात्र जो है 1.5 किलोमीटर तक की अभी तक सड़क कटी है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि भाई कब हमारी बहन को सड़क की सुविधा मिल पाएगी, कब बुजुर्गों को सड़क की सुविधा मिल पाएगी, कब पेयजल की सुविधा मिल पाएगी, कब हम लोग सुचारू तौर पर इनको विद्युत की व्यवस्थाएं दे पाएंगे। इस संबंध में हमने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम विभाग के अधिकारियों से आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। जल्द से जल्द जिन मदों में पैसा रखने की बात है, सरकार से उन मदों में पैसा रखने के लिए आग्रह भी करेंगे। तो हम
कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि तत्काल अधिकारी हमारी बातों का संज्ञान लेके इन बातों का समर्थन करेंगे। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।